ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, हमारे पास एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली आप ऐसे बनाओगे, इसको नाम देखो ए बी और सी। लेकिन ट्विस्ट ये है, यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल ए 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए डायग्राम ऐसा बनेगा क्योंकि एंगल ए यहाँ पर होगा और यही होगा हमारा 90 डिग्री, इसीलिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो नाम देना ए, ऊपर बी और उधर सी। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें ये करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है भाई, तुम मार्क कर लो यार। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो ए बी ए सी आपस में इक्वल है। फाइंड क्या करना है? एंगल बी और सी। अच्छा, मतलब हमें एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है। ये दो एंगल हमें निकालना है। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। देखो भैया, गिवन में हमारे पास क्या है? एंगल ए है 90 डिग्री और ए बी इक्वल है ए सी के, बिल्कुल है। अब देखो ना यार, यहाँ पर अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है? ये है, जिसका नाम है एंगल बी। एंगल बी कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी एंगल बी बस लिखो। और जो ये साइड है ना, इसका अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो लिखेंगे एंगल सी। तो साइड्स इक्वल थे, उसके वजह से अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो हम प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं? हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या बात समझ में आ गई? इस वजह से एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। ठीक है भाई, समझ में आ गई चीजें। अब आगे देखो करना क्या है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। और भैया ट्रायंगल अगर दिखा और आपने एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाया, ये ठीक वैसा ही होगा कि पनीर के सब्जी में आपने पनीर ही डालना भूल गया। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम कब लगाते हैं? जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। और यहाँ पर जब हमने लगा दिया तो इससे ये पता चला कि एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री है और एंगल बी और एंगल सी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल सी को भी मैं लिख सकता हूँ एंगल बी, और एंगल बी और एंगल बी ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 एंगल बी। इसके बाद हम ये 90 को उधर भेजेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल बी के साथ तो सामने में 2 आ गया क्योंकि दोनों एंगल बी प्लस हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ये 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा और एंगल बी आपका आ जाएगा 45 डिग्री। आप भूलिए मत कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, और एंगल बी अगर 45 डिग्री है तो एंगल सी भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल हमारे आ गए 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ गया? ये एंगल हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या चीजें आपको समझ में आई? ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी निकलने के बाद यही हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही निकालने बोला था, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने बोला था। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।